हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 पूर्वी का हम रामा टू रेस्क्यू पार्ट कर रहे थे। उसका हम क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कर चुके थे, पर उस वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है। थोड़े से क्वेश्चन आंसर और बचे हैं, जैसे कि लेट अस लर्न पे देखें। पहला है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइंस। आपको ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, जो डार्क में आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको पढ़ना है, स्टडी करना है। जैसे कि ये शॉर्ट फॉर्म होता है, मैं इसका फुल फॉर्म बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, जैसे कि ये आई है, ऐसा लिखा है आपका आई, और फिर यहां से कॉमा है, और वो कॉमा का डायरेक्शन भी देखेंगे इस टाइप से है। फिर एम लिखा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। अगर इसको हम खोल के लिख दे, कैसे, आई तो आई ही रहेगा, और एम, इसको भी एम ही पढ़ा जाएगा, पर ए एम लिखा ऐसा जाएगा। इसको बोलते हैं फुल फॉर्म। तो अगर आपको बोले कि आई एम का शॉर्ट फॉर्म लिखिए, तो इस टाइप से लिखेंगे, वहीं फुल फॉर्म ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। इट्स, इसको पढ़ेंगे इट्स, इसका फुल फॉर्म होगा इट इज। एस जो है ये है, बस आई अपन को लगाना है। दे आर, दे आर, बस यहाँ ए लगेगा और ये कॉमा हट जाएगा। फिर ये आपका हो गया फुल फॉर्म पे दे आर। द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंस हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच। व्हाट आर दे? शेयर देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ये हमने अभी जो किया, डिस्कस किया कि ये हाईलाइटेड वर्ड्स क्या हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, वही बातें इसमें बोली जा रही हैं। नाउ राइट द फुल वर्ड्स, यानी कि फुल फॉर्म, फुल वर्ड्स विद द मिसिंग लेटर। ओके, यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं 1 2 3 पे, आपको यहाँ पे फिल करना है। मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है, आप ये भी कर सकते हैं या अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, आई एम फीलिंग सो स्लिपी, आई एम फीलिंग सो स्लिपी, इस पे आई एम लगेगा। वहीं अ थीफ, अगर थीफ की बात करें तो आई एम अ थीफ तो हम नहीं लिखेंगे, हमें हमने ये जो 3 वर्ड्स पढ़ा उसी में से ही बनाना है अपन को, है ना। ये जो पढ़ा, ये 3, इसी को यहाँ पे यूज करना है। तो जैसे कि इसमें पहला होगा आई एम। अब सारे जो फॉर्म्स है इसको फिट करके देखेंगे। आपको मीनिंग जैसे कि पता है, आई एम मतलब मैं, है ना। इट्स या इट इज मतलब वह, दे आर वे। ठीक है, ये हिंदी मीनिंग है। अब जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, फीलिंग सो स्लिपी, फीलिंग यानी कि लग रहा है मुझे, सो बहुत ज्यादा, स्लिपी नींद, नींद जैसा लग रहा है मुझे बहुत, तो क्या आप इट इज लिखेंगे? वह स्लीपी फील कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट इज फीलिंग सो स्लीपी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमें सेंटेंस पढ़ के ही लग रहा है कि कोई व्यक्ति की बात हो रही है, तो क्या दे आर आएगा? देख लेते हैं। दे आर फीलिंग सो स्लीपी, वे फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा नींद, ये भी उतना फिट नहीं बैठ रहा है। पर अगर मैं आई एम लिख दूं, तो आई एम फीलिंग सो स्लीपी, तो यहाँ पे एकदम ज्यादा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद जैसा लग रहा है। वही सेकंड में देखें, ब्लैंक अ थीफ, वह एक चोर है, तो हमको पता है इट इज का मतलब क्या होता है, वह, तो फट से लगा देंगे इट इज अ थीफ। थर्ड, अवेक, सिर्फ अवेक लिखा है, यहाँ पे फिलअप है। ओके, अब बचा क्या इसमें से? ये तो हमने फिल कर लिया, ये भी कर लिया, सिर्फ बचा दे आर। और ऐसे भी देख लें सेंटेंस पढ़ के कि अवेक मतलब जागना, तो वे जाग गए, दे आर अवेक। जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे, आपको ये अगर नहीं भी आ रहा है समझ, तो धीरे धीरे करके आ जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। द मिसिंग लेटर्स आर मार्क्ड बाय एन एपोस्ट्रॉफी। देखिए, ये वाली जो मैंने आपको साइन बताई थी, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, याद रखेंगे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म दिया है और ये एक्सपैंडेड फॉर्म दिया है। एक्सपैंडेड का मतलब फुल फॉर्म होता है, या अभी हमने पीछे देखा था कि फुल वर्ड वो भी बोलते हैं और एक्सपैंडेड फॉर्म भी बोलते हैं, तीनों चीजें बोलते हैं, पर चीजें एक ही है।
नाम अलग अलग है पर जो चीज है वो एक ही है। जैसे कि व्हाट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाट और इसमें एपोस्ट्रॉफी है फिर एस है। इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आई जोड़ देना है एक और एपोस्ट्रॉफी हटा देना, व्हाट इज। अब यहाँ पे व्हाट इज से एक सेंटेंस बना लीजिए, ये तो आप खुद करेंगे, ठीक है। आई विल, आई और फिर इसको जब खोल के लिखे तो ये विल होगा। यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू लग जाएगा और एपोस्ट्रॉफी हट जाएगा, डब्ल्यू आई लग जाएगा। ओके, जैसे कि ये भी आप सिर्फ याद कर सकते हैं कि जब डबल एल ऐसे हो, यहाँ पे जैसा दिख रहा है अपन को, तो इसका मतलब होता है विल। जब डी हो, डी देखिए जैसे यहाँ है, तो सिर्फ डी का मतलब होता है वुड या हैड। एस हो, ये देखिए सिर्फ एस है, इसका मतलब है इज। आर ई हो, इसका मतलब आर। टी नॉट, वीई हैव। जब इसको यूज करेंगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। पहली बार में बहुत टफ लग रहा है कि ये क्या है, डबल एल का मतलब विल, डी का मतलब वुड हैड, पर धीरे धीरे अगर आप करेंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। वी विल, ये देखिए दैट इज, ये वी आर डोंट। जैसे मैंने कहा था आपको कि ये टी है, इसका मतलब ये टी आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या बोला था, नॉट है। यहाँ पे नॉट, डू तो लिखा ही है, बस ये आखिरी के एपोस्ट्रॉफी के बाद के लेटर्स को देखने हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बताएं, डू, डू और ऐसा लिखा है, पर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे डोंट, और वहीं अगर इसको खोल दें तो पढ़ेंगे डू नॉट, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ड्स रहते हैं तो चेंज नहीं होते, बस ये वाले चेंज होते हैं जहां पे एपोस्ट्रॉफी है, मतलब एपोस्ट्रॉफी है ये, और उसके आगे पीछे वाले एक एक वर्ड वहां पे थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि डोंट में क्या हुआ, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी हटा और यहाँ पे ओ लग गया, तो फिर ये जो वर्ड है ये खुल गया और ये हो गया डू नॉट। यू विल, डबल एल मतलब विल। मस्ट हैव, ये देखिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जैसे ये जो डार्क में लिखा है, डार्क ब्लैक में एम फीलिंग, इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो कैसे लिखाएगा, एम फील आईएनजी, ठीक है। एम फिर फील और फील के बाद ये आईएनजी, ये अलग अलग करके यहाँ पे भी लिखा है आर लुक आईएनजी। अब ऐसा क्यों लिखा है आपको समझ आएगा आगे, पहले देख लीजिए कि कैसा लिखा जा रहा है। इज है, फिर क्या होगा, ट्राई होगा और प्लस आईएनजी होगा, ऐसे ही होगा, ये इज ट्राई फिर आईएनजी। आर सिंग, आर क्या होगा, फिर से ये देखिए फिर आईएनजी। परहैप्स में आर टॉकिंग, क्या होना चाहिए, आर होगा फिर टॉक होगा इतना फिर आईएनजी, आर टॉक आईएनजी। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से। द सेंटेंस 1 to 5, ये जो सेंटेंस है आपका 1 से लेके 5 तक का, रिफर्स टू एक्शन दैट। अब कौन से एक्शन को रेफर कर रहा है ये आपको बताना है कि आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हैपेंड इन द पास्ट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। तो बेसिकली यहां से आपका टेंस जो चैप्टर होता है वो थोड़ा सा बताया गया है। टेंस मतलब काल, हिंदी में जैसे हम पढ़ते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, उसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेंस। और टेंस होते हैं 3 टाइप के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात की गई है। अब ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लें कि जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है वो बताता है ऐसे वर्ब्स, क्रिया को, जो कि डिस्क्राइब यानी बता रहे हैं व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति ए है, ये व्यक्ति बी है, ये बता रहा है इसको कुछ बातें। मान लो ये क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, व्यक्ति जो बी है ये क्रिकेट खेल रहा है, ओके। तो ये व्यक्ति बता रहा है कि बी व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है। अब जब वो बता रहा है ए व्यक्ति, उस टाइम भी बी
क्रिकेट खेल रहा है। तो ऐसे एक्शंस हैं जो कि जब हम बात कर रहे हैं उस बारे में, उसके बारे में, तब भी वो हो ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि बंद हो गए, हम बात कर रहे हैं और बंद हो गए या होने वाले हैं, ऐसा नहीं। जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम भी क्या मैच जो है आपका ये चल ही रहा है बी के द्वारा। तो ऐसे जो टेंसेस होते हैं जिसके बारे में हम बता रहे होते हैं और वो होते भी रहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। एक टेंस की हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए इतना समझ लें। नाउ यहाँ पे आपको सिंपल फिलअप करना है और ये बहुत इजी है। देखिए जैसे कि हमने वहां पे तोड़ के लिखा था एम स्टडिंग आईएनजी, बस अब यहाँ पे इसको जोड़ देना है। एम यहाँ पे आ जाएगा और स्टडी में आईएनजी लग जाएगा, तो ये एक साथ आ जाएगा। वैसे यहाँ पे माई फ्रेंड इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, इस तो ये हो गया, और रीड में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग। वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम, आर प्ले में आईएनजी प्लेइंग। एम आई एम लर्न में आईएनजी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, मैं एक नया लैंग्वेज सीख रहा हूं। इसका मतलब है आई एम स्टडी इन अ 6th ग्रेड, ये ग्रेड 6, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता हूं। माई फ्रेंड इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, मेरा फ्रेंड जो है वो स्टोरी बुक पढ़ रहा है। जैसे कि ये जो बातें हो रही हैं, ऐसा है कि जब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बता रहा है कि मेरा फ्रेंड स्टोरी बुक पढ़ रहा है, उस टाइम भी उसका फ्रेंड स्टोरी बुक पढ़ रहा है और वो दूसरे को बता रहा है कि ये मेरा फ्रेंड है और ये स्टोरी बुक पढ़ रहा है। जैसे कि फर्स्ट में देखिए कि आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। तो जब ये बात हो रही है, मान लो आपके मम्मी पापा बता रहे हैं कि मेरा बच्चा 6th क्लास में पढ़ता है, तब भी आप पढ़ ही रहे हैं, तो ये प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू ये बातें चल रही हैं, वो चीज की यहाँ पे बात हो रही है। ऐसी जो चीजें होती है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आती है, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। इसके रूल्स भी होते हैं, हम देखेंगे पर बाद में। द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम, सिट में आईएनजी और आर को तो आपको पता ही अलग लिखना है, आर और सिट में आईएनजी सिटिंग। जो टीचर्स हैं वो स्टाफ रूम में बैठे हैं। माई मदर इज कुक में आईएनजी कुकिंग फूड इन द किचन, मेरी मम्मी किचन में खाना बना रही है। इजी था, यहाँ पे आपको जोड़ के लिखना है और इससे पहले वाला हमने तोड़ के देखा था। अगले क्वेश्चन में आपको ये जो पिक्चर दी हुई है इसको देखना है और इससे रिलेटेड जो फिलअप है नीचे हम देखेंगे अभी, उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब में भरना है। इसमें क्या होता है, इसके रूल देख लें अब हम। अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वर्ब, पहला सेंटेंस है गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल। पिक्चर में देखें, ये देखिए ये गोविंद है, ये अनु है, गोविंद और अनु, ठीक है, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। अब जब इस सेंटेंस को हम ये अपने रूल पे फिट करके देखें तो देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब होता है कि किसी भी का नाम, नेम, प्लेस, जनरली नाम ही होता है तो ध्यान रखेंगे नेम, ठीक है। तो नेम, गोविंद और अनु जो ये नाम है, तो ये दोनों क्या हुए सब्जेक्ट। आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इज एम आर में से क्या आया, आर आया। क्यों आर आया, क्योंकि दो लोग हैं, सब्जेक्ट अपने पास दो है, एक है गोविंद एक है अनु। गोविंद और अनु दो सब्जेक्ट है, इसलिए हम आर लिखते हैं। प्लूरल में आर आता है, इस देखिए इस जो रहता है वो सिंगुलर में एक चीज के लिए यूज होता है, तो इज। वहीं एम कब आता है, आई के साथ आता है, हमेशा एम जो है वो आई के साथ ही आएगा। और आर जो है वो प्लूरल में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोविंद और अनु दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए आर लिखा गया है, प्लूरल है। प्लेइंग, यहाँ पे प्ले जो है वर्ब है, वर्ब क्रिया, क्या काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है। जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हो, सामान, वो होता है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, इसके साथ लगता है आपका आईएनजी, तो लगा है प्ले अपना वर्ब है और उसमें क्या लगा है फिर आईएनजी। तो देखिए अगर हम शॉर्ट पे देखें तो गोविंद और अनु सब्जेक्ट हैं, फिर आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले जो है ये वर्ब है, प्ले जो है ये वर्ब है, और आईएनजी रूल में है।
फिर फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस रूल पे, और ये रूल है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर अभी नहीं भी समझ आया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे हम देखते हैं, ये टॉपिक अलग से बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेमा इज पिकिंग फ्लावर। पिक्चर पे देखें, ये देखिए इस पिक्चर में ये जो बच्ची है ये आपको फ्लावर तोड़ते, पिकिंग मतलब तोड़ना, तोड़ते हुए दिख रही है, सो ये पेमा है। पेमा इज पिकिंग फ्लावर, ओके, ये अभी पेमा है और ये फूल तोड़ रही है। यहाँ पे भी सेम रूल लग रहा है, पेमा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, पिक तोड़ना वर्ब है, कुछ काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है, आईएनजी रूल में है, और फ्लावर क्या है, समान है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अनिल इज होल्डिंग द स्कोर कार्ड। ये बच्चा अनिल है और ये दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं, इसके स्कोर्स वो गिन रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है गोविंद और यहाँ पे अनु। किसका स्कोर ज्यादा है भाई, अनु के स्कोर ज्यादा है। द मदर इज रीडिंग अ बुक। ये मदर है, मम्मी जो है वो बुक पढ़ रही है। द डॉग इज ट्राइंग टू कैच द बॉल। जो डॉग है, कुत्ता है, वो कोशिश कर रहा है कैच करने का, पकड़ने का बॉल को। ये देखिए ये डॉग है आपका और ये कोशिश कर रहा है बॉल को पकड़ने का। ये भी खेल रहा है भाई इन लोग के साथ फुटबॉल, बस इसके स्कोर काउंट नहीं कर रहा है अनिल। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। जो पक्षी है वो फ्लाई उड़ रहे हैं आसमान में, स्काई मतलब आसमान में। देखिए पिक्चर में उड़ रहे हैं कि नहीं, हाँ भाई हमको उड़ते हुए दिख रहे हैं। ये देखो बर्ड्स हैं, बर्ड यानी सिंगुलर हो जाता, पर वहां पे क्या लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है, BIRDSS प्लूरल है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं ना, एक ही थोड़ी ना, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 3 पक्षी उड़ रहे हैं, 3 बर्ड्स उड़ रहे हैं, इसलिए बर्ड्स बोला गया, एस लगाया गया है। प्लूरल होते हैं ना उसमें एस लगा देते हैं। अब क्वेश्चन 6 से अगले पार्ट में बना देंगे। एक्चुअली ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ना बहुत बड़े हैं, तो अगर एक ही वीडियो में होगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।